प्रधान जी जो दिखा रहे हैं कि पिछली बार जो में लिखा गया है कि जो सीट एक बार रिजर्व होगी वो दोबारा रिजर्व नहीं होगी। ये समाचार पत्रों में काटी जाता है कि स्वामी जी मैदान में आ गए चुनाव लड़ने के लिए। इसका मतलब ये इशारा है कि आप जीत को जीत करना चाहते हैं। इस सत्ता के इशारे पर हो रहा है, अभी उसका निश्चय नहीं हुआ है, अभी आपत्ति और दावे पेश किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में झूठ के लिए कोई स्थान नहीं है। जो डेमोक्रेसी है, अगर हम इस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे या अपने हिसाब से। सम्मानित हमारे कांग्रेस जन, देखिए मेरे से पूर्व वक्ताओं में भी जिला पंचायत चुनाव में जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं जिन्हें अनियमितता बढ़ती गई बताया है। इससे साफ साफ एक संदेश जा रहा है कि सरकार जो है हमारी दिशाहीन हो गई है और स्पेशली इस जिले में कुछ हारे हुए विधायक एडमिनिस्ट्रेशन पे जबरदस्ती का दबाव बनाकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। उल्टे सीधे काम करते करते इतने पागल हो गए हैं कि लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है, जो एक गाइडलाइन होती है, जो शासनादेश बना रखे हैं, उसको भी भूल गए हैं। और पहली तो गलती आपने ये की कि एक साल पहले चुनाव आपने टाल दिया। आज हम जितने भी विधायक यहाँ पे बैठे हैं सब रूरल एरिया से ही हैं, ग्रामीण से है, और हमें मालूम है कि हम किस प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं। साफ सफाई नहीं हो रही है, पानी भर रहा है, ये सब इनकी गलती थी। ये चुनाव कराने में सक्षम नहीं थे क्योंकि चुनाव कराना चाहते हैं। और अभी दूसरी गलती फिर करने जा रहे हैं कि चुनाव तो करा रहे हैं, एक पत्थर तो मार दिया पानी में, पर उसको भी गलत तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी हमारी दुकान कैसे चले। अरे भैया, जब आपको सरकार जहाँ की जनता ने, जिले की जनता ने पहले ही नकार दिया, आप फिर अब दूसरा सपना देख रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि वो कुछ आदमी ऐसे हैं जो पहले से पहले ही भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा। जनता जनार्दन है, ये सब समझ रही है। इस जिले की जनता से, अगर हरिद्वार की जिले की जनता से आप धोखा करोगे, आप बेफालतू का, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मैं खुद रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, पर रिजर्वेशन वहां देना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। ऐसे गांवों में नहीं जहां पे एससी ना मिले, वो तो एक प्रोजेक्ट हो गया ना। ऐसे गांव में तो जहां वहां ओबीसी ना मिले, आप शासनादेश की एक लाइन तो, और उसके बाद अधिकारी जो है छुट्टी में जा रहे हैं। अब उनको फोन भी करा जा रहा है, अधिकारियों की न्यूज स्टॉक है कि जी आप जैसा करोगे वैसा कर देंगे। अब फिर जो है कुछ हारे हुए विधायकों के इन्फ्लुएंस में आके आप लिस्ट बना रहे। वो विधायक इतने मूर्ख है कि उनको ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करनी है। तो हमारा आज इस जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे आग्रह है कि आप इसको अच्छे से अच्छे प्रकाशित करें और उनको चेताने का भी कार्य करें कि चुनाव तो होगा। अगर आपकी मंशा ये है कि आपको गलत तरीके से कराना, आप कराइए, जनता आपको फिर जवाब देगी। आप जनता ने पहले आपको जवाब दिया, इस बार फिर देगी। पर ये लोकतंत्र पे ये बहुत गहरा एक प्रहार है कि आप लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। धन्यवाद। हाँ, तो एक तरफा तुम एक स्टैंड ले रहे हो कि आप 1.25 साल तक चुनाव ही नहीं करा पा रहे। जैसे कि भाई रवि बहादुर ने बताया और आप सबको विदित है, आरक्षण की सूची सारे जिलों में जारी हुई और इस सूची के जारी होने से पता चलता है कि सरकार का अधिकारी के ऊपर कितना दबाव रहा होगा। लोकल पंचायत का चुनाव कराना चाहती है, अधिकारियों पर गलत दबाव बनाकर इन्होंने आरक्षण किया। और आरक्षण अगर अधिकारी करते तो इतनी गलती ना करते। ये आरक्षण हुआ क्या इन लोगों पर? कोई किसी प्रकार के आरक्षण के हम खिलाफ नहीं, लेकिन आपके सामने मैं कुछ एक पिन पॉइंट बिंदु रखता हूँ। नासन ब्लॉक में एक गांव है नाथुखेड़ी। नाथुखेड़ी गांव में 100% एससी वोट है, 100% एससी वोट है। एक भी वोट ऐसा नहीं है जो नॉन एससी हो, जो अनुसूचित जाति का ना हो। नाथुखेड़ी की ग्राम सभा को ओबीसी कर दिया। क्या तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार ने जो ऐतराज किए गए और सही तरह से नहीं होगी, इसके बाद हम
रहेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और हम इस भाजपा सरकार को जो ये करना चाहते हैं हम उसको पानी देंगे, मुझे नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा सरकार ऐतराज है कि अगर सही चुनाव कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, यही मैं माहौल बनाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप, वो कितना भगाते हैं जो लोग चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो ये धोखा है इस ज़िले की जनता के साथ। एक धोखा आप पहले कर चुके, चुनाव लेट करा के। आज देहात की जनता, गांव की जनता परेशान है। बारिश हो रही है, नलके नहीं हैं। आप जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पर आप हैंडपम्प में पैसा नहीं दे रहे हैं। आज विधायक सफ़र कर रहे हैं, अपनी निधि से कुछ इधर उधर से कर करा के नलके लगवाने का काम कर रहे हैं। आप बस हाथ खड़े कर देते हो कि हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी आप गलती अब ये करने जा रहे हो कि आप जो है रिजर्वेशन के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमारा आदमी नहीं है, वहाँ पे आप ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो। अधिकारी पूरा प्रेशर में है और ये इस ज़िले में कुछ हारे हुए विधायक जो कि फैडअप है, फ्रस्ट्रेशन से में ज़्यादा हैं, जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि विधायक ही नहीं मिली तो अब जिला पंचायत में आ जाओ, जिला पंचायत नहीं मिली तो थोड़े दिन बाद ये पार्षद के चुनाव पे भी आ जाएंगे। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करने का काम कर रहे हैं। लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस जिले की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि जनता देख रही है। आज ये प्रेस इसलिए की गई है और इनको चेताया जा रहा है कि होश रहते आप जो है सुधर जाइए, वरना हम सुधारना जानते हैं। क्या विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जाएगा? ऑब्वियसली उठाया जाएगा। जितना भी आप शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हो, आप उत्तराखंड सरकार की मर्यादा को डाउन करने का काम कर रहे हो। और अगर ये भी मुद्दा ना उठा पाए तो वो हमारा बेकार है फिर विधानसभा में जाना। सरकार त्रिस्तरीय लोकल चुनाव से बचना चाहती है और एक राजनीति के तहत, राजनीति से प्रेरित होकर ये आरक्षण किया गया। पहले तो इन्होंने 1.5 साल के लगभग इस चुनाव को टाल दिया, अभी भी त्रुटिपूर्ण आरक्षण किया, अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं सरकार। एक नेता विशेष कहते हैं कि मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है। अब आरक्षण महिला का आएगा, एससी का आएगा, ओबीसी का आएगा, जनरल आएगा, कुछ पता थोड़ी है। तो इसके मायने तो पूरे ही आरक्षण उनके कह पर चल रहा होगा, क्योंकि सुनने में आया उनके घर में तो पत्नी भी नहीं है। तो ऐसा लोग बताते हैं, मुझे जानकारी नहीं। तो पूरे ही आरक्षण पर उंगली उठती है इस प्रकार। कई आरक्षण मैंने अभी पिन पॉइंट किए। नाथूखेड़ी गांव है, 100% शेड्यूल कास्ट उस गांव में रहते हैं और उस गांव को एक भी वोट ऐसा नहीं है जो शेड्यूल कास्ट से बाहर का वोट हो। उस गांव को ओबीसी कर दिया। एक गांव ऐसा है जिसमें एक भी सिंगल वोट एससी का नहीं है, उसमें जो ग्राम पंचायत का वार्ड है उसमें एससी कर दिया। बीडीसी का गांव ऐसा है जिसमें एक भी एससी नहीं, उसको एससी कर दिया। तो ये बिना सोचे समझे किया वो आरक्षण है। ऐसे तमाम मिसालें हम आपके सामने रख सकते हैं। तो इस आरक्षण को पुनः सही तरीके से किया जाना अति आवश्यक है और राजनीति से प्रेरित बिल्कुल ना हो आरक्षण। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पुनर्विचार इस पर करके और सही आरक्षण किया जाएगा, ताकि जहाँ जिसकी संख्या है उसको उसका हक मिल सके। पूर्व विधायक इस तरह से अपने, देखिए, ये हरिद्वार देवभूमि का सिरमौर है और ऐसे देवभूमि जैसे प्रदेश में अगर हम हिटलर शाही करेंगे, तानाशाही करेंगे या कानूनों को ना मान करके अपने कानून थोपेंगे तो भविष्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए अशुभ संकेत है। जब हमारे समस्त विधायक और काजी जी बता रहे हैं कि एक क्षेत्र में अगर 100% व्यक्ति एक जाति के रह रहे हैं, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप दूसरा रिजर्वेशन कर दें? मैं तो अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए अगर कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा, वो जो सरकार के दबाव में गलत निर्णय ले रहे हैं उनको समय रहते जो हम आपत्तियाँ लगा रहे हैं, विधिक सलाह ले रहे हैं, उनको सब चीज़ों को दुरुस्त कर देना चाहिए। और हम जिन व्यक्तियों के लिए आरक्षण बना है और जितनी उनकी जाति, उनकी योग्यता है, उतना लाभ उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार ने अपनी तानाशाहीपूर्ण रवैया रखा और इसमें बदलाव नहीं किया तो हमारे कांग्रेस जन, हम सड़क से विधानसभा कहिए, कानून तक, कचहरी कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हरिद्वार जनपद के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहे हैं, जो उसके लिए लाभकारी
लाभार्थी हैं उन तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए और हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।